आपका आज वीडियो में। तो भाई नवरात्रि का आज कितना दिन है मौसम? भाई आज जो है चौथा दिन, पांचवा दिन है मौसम, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 3rd को स्टार्ट हुई थी ना नवरात्रि, और आज है 7 तारीख है, तो 5वां हो गया ना। 3 4 5 6 7, हाँ मैं सही। आज के दिन का कलर है व्हाइट, जो कि मौसम के पास भर भर के था, तो मौसम ने वही शर्ट व्हाइट पहन ली है। और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है नव दुर्गा वीडियो बाय अक्षत गुप्ता नवरात्रि स्पेशल। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हर महिला में जब वो गर्भ से होती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, तो उनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया होता है। दे आर द क्रिएटर्स, वो जीवन की उत्पत्ति का सृजन है। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कैसे धीरे धीरे आप उनके जैसे होते चले जाते हैं। यही हो रहा था पार्वती जी के साथ। सारी कहानियाँ नव दुर्गा पार्वती जी की है, ये नव रूप पार्वती जी के हैं। और सोचिए कि पार्वती जी और दुर्गा रूप कितनी शक्तिशाली है। रामायण में राम और रावण लगातार युद्ध कर रहे थे, तो आखिरी के 9 दिन लगातार राम जी ने देवी माँ का पूजन किया था, और 9वें दिन देवी माँ खुद आके राम जी को विजय होने का वरदान दी थी। किस चीज का वरदान? विजय होने का। अच्छा। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। इसके आगे मैं अपना परिचय इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 9 दुर्गा के 9 रूपों का। कौन कौन से हैं वो, और उन सब के पीछे की कहानियाँ क्या है, ये आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। नव दुर्गा के जो 9 दिन हैं, उसमें पहला दिन समर्पित है शैलपुत्री को। ये नाम है पहले रूप का, और शैलपुत्री उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था माँ पार्वती ने, इसलिए उनका नाम है शैलपुत्री। हमारा ऐसा मानना है कि हर महिला में दुर्गा के ये पूरे 9 अवतार, 9 रूप होते हैं। अलग अलग उनके जीवन खंड में और अलग अलग वक्त में वो ये सारे अवतार जीती हैं। तो इसलिए हम नव दुर्गा के समय महिलाओं को, बच्चियों के प्रति हम अपना सद्भाव रखते हैं, समर्पित होते हैं, समर्पण देते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं। तो पहली है शैलपुत्री। दूसरी जो अवतार है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। क्यों है ये नाम? क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनने के बाद पार्वती ने ब्रह्मचार्य का निर्वहन करके शिव को प्राप्त करने की कोशिश की थी, और वो उनका दूसरा रूप था जिसका नाम है ब्रह्मचारिणी। उसके बाद उनको शिव जी मिले, या ये कहिए कि मिलने वाले थे, मगर जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कैसे धीरे धीरे आप उनके जैसे होते चले जाते हैं। यही हो रहा था पार्वती जी के साथ। उनके तीसरे रूप का नाम है चंद्र घंटा। यहाँ पे उनके एक चंद्र का निशान बनता जा रहा था, और वो क्यों होता जा रहा था? क्योंकि शिव जी अपने जटाओं में चंद्र को फंसा के रखते हैं। तो चंद्र मौली के साथ होने की कामना में धीरे धीरे पार्वती चंद्र घंटा होती जा रही थी। चौथा रूप है जिसका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा नाम क्यों मिला? कुष्मांडा के पीछे की कहानी क्या है? हर महिला में जब वो गर्भ से होती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, तो उनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया होता है। दे आर द क्रिएटर्स, वो जीवन की उत्पत्ति का सृजन है। और कुष्मांडा जो है वो उस समय की बात है जब पार्वती ने पहली बार गर्भ धारण किया। तो उनके लाइफ के उस स्टेज में जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब उन्होंने गर्भ धारण किया, तब उनके रूप का जो नाम रखा गया वो पड़ा कुष्मांडा। और उसके बाद आती है स्कंद माता। स्कंद नाम है कार्तिक का, जो कि उनके पुत्र हैं। तो जब स्कंद यानी कार्तिक की वो माता बनी गर्भवती होने के बाद, तब उनका नाम पड़ा स्कंद माता। तो जब कोई महिला, कोई युवती माँ बनती है, किसी की भी माँ बने, उस समय उनको स्कंद माता के रूप में देखा, समझा, पूजा जाता है। अगला जो पार्वती जी का रूप है उसका नाम है कात्यायनी। एक ऋषि कात्यायन थे। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद ऋषि कात्यायन की घोर तपस्या के बाद प्रसन्न होकर पार्वती जी ने उनकी पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की पुत्री का नाम कात्यायनी। इनका जो अगला रूप है उसका नाम है काल रात्रि। नाम से ही समझ में आता है जो सारी विपदा हरने की क्षमता रखे, जो काल का भी नाश करे, हर दिक्कत, विपदा, हर परेशानी को समाप्त करने की जिसमें क्षमता हो, उसको कहते हैं काल रात्रि। अगला जो उनका रूप है उसका नाम है महागौरी। घोर तपस्या में बैठ के पार्वती जी का जो रंग था
वो धुमिल हो गया था, वो बैठ गया था। और उससे खुश होकर जब शिव जी प्रकट हुए तो गंगा मैया में पार्वती जी को स्नान करा के उन्होंने उनका रंग फिर से निखारा था। और जैसी गंगा में उनका स्नान हुआ था तो बिल्कुल चमक चुकी थी, बिल्कुल उनके शरीर से तेज निकल रहा था, रोशनी निकल रही थी, और इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। आखिरी नाम जो है वो है सिद्धिदात्री, जिसका मतलब होता है कि जो लोग पार्वती जी की या नव दुर्गा की पूजा करते हैं उनको सिद्धि, जो कि 8 तरीके की सिद्धियां होती हैं, वो सारी प्रदान करने की जो क्षमता है, आशीर्वाद स्वरूप जो देने की शक्ति रखती है, वो है सिद्धिदात्री। और इसीलिए उस पूरे 9 दुर्गा के नाम में आखिरी नाम में सिद्धिदात्री आता है, क्योंकि जो पूरे 9 दिन सारे विधि विधान से सारी चीज़ें पूर्ण करे उसको आशीर्वाद स्वरूप 8 की 8 सिद्धियां मिल सकती हैं। और जो वो 8 की 8 सिद्धियां दे सकता है उनका नाम है सिद्धिदात्री। तो ये 9 दुर्गा के 9 रूप हैं। और जब ये 9 दुर्गा के 9 रूप और 9 दिन खत्म होते हैं तब 10वें दिन होता है दशहरा। दशहरा के पीछे एक और प्यारी सी कहानी है। कहानी ये है कि जब रामायण में राम और रावण लगातार युद्ध कर रहे थे तो आखिरी के 9 दिन लगातार राम जी ने देवी माँ का पूजन किया था, और 9वें दिन देवी माँ खुद आके राम जी को विजय होने का वरदान दी थी, जिसके बाद 10वें दिन रावण का सर काट के राम उस युद्ध को जीते थे, और जिसके कारण मनाया जाता है दशहरा 10वें दिन। नवरात्रि के 9 दिनों के पीछे एक और बहुत प्यारी कहानी है, और वो कहानी है 9 दिन बुराई पे अच्छाई की जीत की। महिषासुर जो राक्षस था उसको ये वरदान मिला था कि वो किसी भी पुरुष या किसी भी देव से उसको नहीं हराया जा सकता है, और उस चीज को तोड़ने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी संयुक्त शक्ति दी माँ दुर्गा को। 9 दिन के युद्ध के बाद अच्छाई का बुराई पे विजय हुआ। 9वें दिन महिषासुर का सर काटा गया, जिसके बाद 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा के नाम से भी मनाया जाता है। तो ये सारी कहानियां नव दुर्गा पार्वती जी की हैं, ये 9 रूप पार्वती जी के हैं। और सोचिए कि पार्वती जी और दुर्गा रूप कितनी शक्तिशाली है कि खुद राम जी को रावण को हराने के लिए 9 दिन तक तपस्या पे बैठना पड़ा था, और दुर्गा जी से, पार्वती जी से आशीर्वाद और वरदान मिलने के बाद ही रावण का वध हो पाया था। इसीलिए 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा दोनों के नाम से मनाया जाता है। तो ये है नवरात्रि की बात है। फिर मिलेंगे। कुछ ही दिन जो है वो रह गए दुर्गा पूजा जो है होने में, और पंडाल जो है वो सज चुके हुए हैं, और जो है आपको जो है नज़र आएगा भाई रंग बिरंगे पंडाल जो है वो तो नज़र आएंगे। लेकिन भाई आज जानकर अच्छा लगा जो पार्वती जी के 9 रूप हैं वो किस किस तरह हैं वो जानकर मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने पहले भी शायद कोई वीडियो देखी है, बट मुझे लगता है कि आपको ना काफ़ी मर्तबा एक ही टॉपिक पर वीडियो देखनी पड़ती है ताकि चीज़ें आपके माइंड में रह जाए और आप उनको समझें। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो ये कि जिस तरीके से उन्होंने 9 रूप का मतलब एक कॉन्टेक्स्ट के साथ सारा बताया कि किस तरीके से मतलब उनके डिफरेंट जन्म हुए, यही बात करेंगे ना कि वो डिफरेंट रूप में आई। तो मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि मतलब 9 मतलब जो जन्म है मतलब उनको क्यों लेने पड़े 9 जन्म, लाइक उसके पीछे क्या रीज़न था, यानी कि दुनिया के लिए क्या एक मैसेज था मतलब जो हम लोगों को उनकी लाइफ से मिलता है, क्योंकि मेरा तो नॉलेज बहुत कम है तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ। सो दूसरी बात मैं ये बोलूँगी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और वो ये कि एक जैसे हम देखें ना, हम देवता देखते हैं, ठीक है ना, हम लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही कॉन्सेप्ट देखा है कि आपको पूजा करने के लिए या वर्शिप करने के लिए एक आप कह लो कि मेल आप मतलब साउंड करता है, जो भी पावर होती है, ठीक है, जिसके सामने आप बाउ डाउन करते हो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ये इंसानों में ना, मुझे ये लगता है कि और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है कि आप एक देवी के सामने बाउ डाउन कर रहे हो, आप उसके सामने माथा टेक रहे हो। क्योंकि हम लोग, मैं नॉर्मली देखती हूँ, मतलब पहले मेरे जहन में ऐसी चीज़ नहीं आती थी, बट अब मुझे जहन में आती है कि मैंने लोगों में देखा है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी ना होने का कारण ये भी होता है कि भाई वो जो एक कह लो कि महिला की पावर है ना उसको कम समझते हैं, या उसको वो एक रिस्पेक्ट नहीं देते कि इसके सामने भी हम झुक सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कि यहाँ पर चाहे कोई मर्द है या औरत है, बच्चा है,
या बच्ची है और जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है इन 9 दिनों को, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर जो पुरुष हैं उनमें ये जो अगर ये सोच आती भी है तो वो झुक कर उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले के सामने और हायर पावर के सामने झुकना जो होता है वो आपको आपके अंदर ये चीज़ ख़त्म करती है। बेसिकली मैं कहूँगी कि आपकी ईगो को ख़त्म करती है, जो किसी ना किसी कारण की वजह से आपके माइंड में आती है। भाई देखिए, आपने बहुत डीप नॉलेज वाली बातें की हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है, तो ये आप ही बताइएगा। लेकिन हाँ भाई, एक चीज़ है, देखें, इंसान को जन्म देने वाली जो है वो औरत है, ठीक है ना। बेशक एक मर्द का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन जो है ना वो कहते हैं ना, वो जैसे बीच में वीडियो पूरा क्रिएट करना, ठीक है ना, उसके लिए आपको जो है वो एक औरत की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से आपको जो है इम्पोर्टेंस की जो है वो समझ लगती है। तो बाकी जितने सवाल इन्होंने जो पूछे हैं उसका जवाब जो है वो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि इम्पोर्टेंस हम लोगों को पता ज़रूर है कि एक बच्चा जो है वो एक माँ, एक जो औरत है वो ही पैदा कर सकती है। लेकिन क्या हम उसको उतना वैल्यू करते हैं या उसको उतना अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि सिर्फ मैं ये बात बोलूँगी कि एक नई जान पैदा करने में सिर्फ औरत का हाथ नहीं होता, मर्द का भी इक्वल हाथ होता है। सो मतलब इक्वली एक कंट्रीब्यूशन के थ्रू एक नई जान इस दुनिया में आती है। बट नो डाउट महिलाएं जिस तरीके से उसको लेकर चलती हैं 9 महीनों तक, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बट ओवरऑल मैं ये बात बोलूँगी कि अगर थोड़ा सा इंसान अपने समझने के नज़रिए को थोड़ा सा और आप कह लें कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, जो शायद आपको पहले ना मिलते हो। बाकी आप ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन नवरात्रि के लिए डेली गरबा के लिए जा रहा है, ज़रूर हम लोग को बताइएगा। और इसी के साथ हमें ज़्यादा हमारे वीडियो चैनल करें। गुड बाय।